सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सर। सो गाइस, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आया तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का साइंस का है मोशन, जो फिजिक्स का एक पार्ट है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन को समझा था, कुछ बेसिक टर्म डिस्कस किए थे। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत अच्छे से हमने समझा क्या होता है, इसके डिफरेंशिएशन किया, इसके न्यूमेरिकल्स लगाए, ये सब हमने किया। नाउ दिस लेक्चर में हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन करेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में हम चैप्टर को कवर करेंगे। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत ही आसान चैप्टर है, ट्रस्ट में मजा आने वाला है। उसके बाद जम के अपन न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, सो देखिए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन में बना के रखा हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन किस तरीके का होता है, और अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से इसके क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो याद देखो, अगर किसी स्ट्रेट पाथ पे अगर कोई मोशन हो रहा है, कोई बंदा कोई मोशन कर रहा है ना, कोई स्ट्रेट पाथ पे अगर कोई मोशन हो रहा है, तो ऐसे ही मोशन को तो अपन स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन में अपन का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये चीज़ हम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखाएंगे। मेन मोटिव अपना मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ने का यही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझने के लिए अपन ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो देखो यार, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 केस करने वाला हूँ। केस वन यहाँ पे मैं बनाता हूँ, केस 2, और अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे केस 3। ये तीनों केस क्या है? फर्स्ट केस ये है कि अगर एक बंदा, मान लो आप यहाँ खड़े हो, आप O से कहाँ पे गए, O से आप चले गए कहाँ पे, A तक गए। तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या रहा, O, और फाइनल पॉइंट है A। तो अगर बंदा O से A पे मोशन करता है, देन डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, यही आपको बताना है। तो O से A तक कितना चला, 0 से लेके 60, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में है तो 60 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इनिशियल और फाइनल के। जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दो, वही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन है 60 और इनिशियल पोजीशन की वैल्यू है 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा आ गया 60 किलोमीटर। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में बंदा यहां से यहां गया, इसके बाद यहां से यहां आ गया, लाइक दिस। तो मतलब O से A गया, उसके बाद A से B गया। नाउ इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये बताइए। तो सबसे पहले O से A गया तो लिख दूं OA, उसके बाद A से B पे आया तो AB। तो OA कितना है, O से A तक का डिस्टेंस 60 है, और AB A से B तक का 60 और 35, ये 60 है, ये 35 है, माइनस कर दो। 60 में से 35 गया, 5 में से 3 गया, 25। तो A से B तक का डिस्टेंस कितना है, 25। तो ये आ गया टोटल 85 किलोमीटर। ये हो गया डिस्टेंस आपका। ठीक है, O से A देन A से B तक का। ठीक है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट हमारा। तो फाइनल पोजीशन क्या है, अब देखो फाइनल पोजीशन, इसने यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ गया, और इसकी फाइनल पोजीशन ये रही, ये यहाँ पे रुका है। तो फाइनल पोजीशन की वैल्यू कितनी है, 35। तो यहाँ पे लिखो 35, और इनिशियल पोजीशन कितना है, 0, तो 0। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 35 किलोमीटर। क्लियर हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और अच्छे से क्लियर हो गया है ना। अब अपन थर्ड केस डिस्कस करेंगे। थर्ड केस में ये है, बंदा O से A पे गया, फिर A से C पे आ गया, है ना, A से C पे आ गया डायरेक्ट इस केस में, या फिर A से C क्यों,
ए से सी नहीं, ए से दोबारा यहाँ पे आ गया, दोबारा यहाँ पे आ गया, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस चला टोटल, तो ओ से ए देन ए से फिर ओ, तो ओ से ए का डिस्टेंस प्लस ए से ओ का डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस। तो 60 और 60, तो टोटल इसने 120 किलोमीटर चला, तो ये हुआ एक्चुअल डिस्टेंस। वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल इसका पोजीशन कहाँ है, ओ पे है, तो ओ पे डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो फाइनल पोजीशन 0। इनिशियल कहाँ से चालू किया था, यहीं से उसने चालू किया था अपना ट्रेवलिंग, तो 0 था वहाँ भी, तो 0, तो ये आ गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देखो ना, इनिशियल यहाँ से यही इसका इनिशियल पॉइंट था और यहीं पे इसका फाइनल पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 किलोमीटर। तो ये कुछ केस था यार जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से क्लियर कर दिया होगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब अपन डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो यार, सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नाउ व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी कवर कर रहा है तो ऐसे मोशन को अपन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव हो रही है, जितना जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही डिस्टेंस भी हो रहा है। एक एग्जांपल, एक टेबल की हेल्प से मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये है टाइम का, इधर टेबल बनाता हूं और इधर लिखता हूं डिस्टेंस, एक तरफ टाइम और एक तरफ डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टाइम t इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड पे एज कितना चला, 2 किलोमीटर चला। फिर टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना चला, फिर से 2 किलोमीटर चला। 3 सेकेंड पे कितना चला, फिर से 2 किलोमीटर चला, है ना। तो मतलब क्या हुआ, इस अगर टोटल डिस्टेंस देखोगे तो ये 2 + 2 यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, 4 किलोमीटर टोटल चला। 4 + 2 6 किलोमीटर टोटल चला। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस के बीच का गैप देखो, यहाँ पे 2 इनके बीच का गैप देखो, 2 - 1 1, इन दोनों के बीच का गैप देखो 3 - 2 1। तो यहाँ पे टाइम इक्वल इंटरवल है, टाइम का इक्वल इंटरवल है। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल अगर डिस्टेंस चल रहा हो तो देखते हैं डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं। इन दोनों के बीच में 4 - 2 2, अब इन दोनों के बीच में 6 - 4 2, तो डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर बॉडी इक्वल किलोमीटर 2-2 किलोमीटर एक इक्वल किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे है। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन का ना ग्राफ देखो, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ये हुआ डिस्टेंस का एक्सिस, ये रहा हमारा टाइम का एक्सिस। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम का एक्सिस। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये 3 पॉइंट मिला आपको, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्या बढ़ते जा रहा है, आपका डिस्टेंस भी इक्वल डिस्टेंस भी चलता जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को हम शो करते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब टाइम का गैप तो सेम होगा बट डिस्टेंस का जो गैप आएगा वो अलग अलग आएगा। जैसे टाइम फर्स्ट सेकंड में इधर टाइम का इधर डिस्टेंस का, इसने कितना चला, 2 किलोमीटर चला। अगले ही सेकंड में इसने 3 किलोमीटर चल दिया, तो टोटल कितना हो गया, 3 2 5 किलोमीटर हो गया टोटल। फिर तीसरे सेकंड में उसने 7 किलोमीटर चल दिया, तो 7 5 11 किलोमीटर हो गया, सॉरी 7 5 12 हुआ ना, 12 किलोमीटर हो गया। तो देखो टाइम इंटरवल देखोगे इन दोनों के बीच में, तो यहाँ भी 2 - 1 1 है, यहाँ भी 3 - 2 1 है। तो टाइम का इंटरवल तो सेम है, ठीक है, टाइम का इंटरवल तो सेम है, बट अगर डिस्टेंस का इंटरवल देखोगे तो इन दोनों के बीच में 5 - 2 3 आया। तो इन दोनों के बीच में भी देखते हैं 12 - 5, तो यार ये तो 7 आया। तो ये तो इक्वल आ ही नहीं रहा है। टाइम का इंटरवल सेम है, 1-1 सेकंड का गैप है, बट डिस्टेंस का इंटरवल अलग अलग है। दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर ऐसी बॉडी आपकी मूव कर रही है इसका मतलब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वर्क कर रही है। ठीक है, अब इसका कुछ फिगर देख लो यहाँ पे, ये देखो, ये मैंने बनाया है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट एक्सेलरेट। नो देखो, ये देखो जैसे टाइम का गैप, टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। 3 के बाद 7, 7 के बाद 8, मान लो 7 के बाद आ गया 8,
गैप है ना, 2 का गैप, फिर 2 का गैप मान लो 10। तो इस तरीके से अगर स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ इस तरीके से कर्व में इस तरीके से ऊपर की ओर जाता हुआ मिलेगा। वहीं अगर डिक्रीज हो रहा है, मान लो कि पहले ये 10 था, उसके बाद फिर ये 6 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 1 हो गया, इस तरीके से अगर टाइम बढ़ने के साथ साथ स्पीड इस तरीके से कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है इसका, तो इसके लिए ग्राफ इस तरीके का अपर कर्व बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों ग्राफ। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की टाइप की बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सीलरेटेड मोशन, एक होता है डी एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटर मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ा, एक्सीलरेट किया। डी एक्सीलरेशन मतलब स्पीड एक्सीलरेटर कम किया, यानी गाड़ी रुक रही है, दैट इज डी एक्सीलरेशन। ओके, सो एक्सीलरेशन मोशन व्हेन अ मोशन ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे पहला केस था ना, इसमें पहला केस जो मैं बताया था, टाइम इधर टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, पहले सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, इधर किलोमीटर भी बढ़ता जा रहा है, दैट इज द एक्सीलरेशन मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, है ना। और उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, देखो, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन मोशन में ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का क्यों बना सर? क्योंकि आप एक्सीलरेशन की बात कर रहे हो। एक्सीलरेशन क्या होता है फॉर्मूला? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो ग्राफ बनेगा वो किसके, वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनेगा। इससे पहले हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ग्राफ स्पीड की बारे में बात करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम के हम ग्राफ बना रहे थे, बट हम एक्सीलरेशन और नॉन एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। इन केस में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो आपकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, मानी एक्सेलरेशन मोशन। वहीं डी एक्सेलरेशन मोशन मतलब व्हेन मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम, टाइम जैसे डिक्रीजेज विथ टाइम बढ़ता जा रहा है और स्पीड कम होता जा रहा है ना। तो इसके लिए डी एक्सेलरेशन, गाड़ी ब्रेक लगा रहे, तो स्पीड हाईली स्पीड मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, ब्रेक लगाए तो स्लो हो गए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तुम्हारी गाड़ी स्लो होती जा रही है। ट्रेन कितनी तेजी से चलता है ना, ट्रेन कितनी तेजी से चलता है, फिर वो अचानक ब्रेक लगाता तो एक ही बार में तो ब्रेक नहीं लगाता, ट्रेन धीरे धीरे ब्रेक लगता है, तो धीरे धीरे ट्रेन स्लो होते 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 आके प्लेटफॉर्म पे रुकती है। तो क्या हो रहा है, ट्रेन में डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हाई स्पीड से वो क्या हो रहा है, लो स्पीड पे आ रहा है, लो स्पीड पे आ गया। देखो 40 से ये 10 मीटर किलोमीटर पर आवर पे आ गया, बट टाइम तो बढ़ा। टाइम बढ़ने के साथ साथ अगर स्पीड कम हो रहा है, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है। और ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है डी एक्सेलरेशन का, तो याद रखना, एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर जाएगा, डी एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे आएगा। एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो ग्राफ जो बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने काफ़ी डिटेल में समझा लेक्चर 3 में। नाउ अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड, ठीक है। तो इस वीडियो में जनरली हम स्पीड कवर करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, वेलोसिटी कवर करेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, और एक्सीलरेशन कवर करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी लेंदी टॉपिक है, बट इंटरेस्टिंग है यार, मज़ा आएगा। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। फिजिक्स में एक इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाने की, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बीच बीच में मैं थोड़ा सा हाई लेवल के टर्म्स को यूज़ करूँगा, तो आप ज़्यादा शॉक्ड मत होना, क्योंकि ये एक फाउंडेशन कोर्स है। मेरा मेन मोटिव क्या है, आपका 11th-12th के जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना, और एज अ बेसिक मैं चाह रहा हूँ यार आपका फाउंडेशन कोर्स बहुत बेस्ट बने, ठीक है। क्लास 10th का भी फाउंडेशन कोर्स चल ही रहा है, आप अगले साल उसको भी देख सकते हो, है ना। जनरली ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए जो IIT नीट के लिए तैयारी करेंगे, है ना, जो बच्चे तैयारी करना चाहेंगे IIT नीट के लिए 11th-12th में, तो उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, है ना। उसके लिए हम आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम या फिर नॉर्मल एग्जाम में काम नहीं आएगा, वो टॉपिक वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। सो आज स्टार्ट करते हैं स्पीड से। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्पीड को समझते हैं और देन यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कलर चूज़ कर लिया जाए, रेड कलर चलेगा, ग्रीन, स्काई ब्लू, हाँ ये कलर ठीक है, ठीक है। सो आज अपन स्पीड को स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या होता है, ठीक है। सो द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। देखो यार, अपन डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, दैट इज डिस्टेंस। और उसी डिस्टेंस को अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, लाइक 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलें, 2 सेकेंड में हमने कितना चला, 3 सेकेंड में हमने कितना चला, तो डैट डिवीज़न
दैट रेशियो ऑफ दैट डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज स्पीड। तो देखो अपन स्पीड को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यही है ना। देखो जब भी किसी भी डेफिनेशन में रेट ऑफ चेंज आ गया, इसका मतलब समझ लेना कि रेट ऑफ चेंज किसका, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज किसका बोल रहा है, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज बोल रहा है, इसका मतलब है डिस्टेंस का टाइम के साथ रिलेशन बन रहा है। तो कैसा रिलेशन बनेगा, अब देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का टाइम के साथ रिलेशन बन रहा है, वो भी अपॉन में ऐसा, और यही तो होता है हमारे स्पीड। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल टी अपॉन डेल टी। ओके, इस तरीके से नहीं लिखते, थोड़ा सा क्या 9th क्लास में ना आप लोगों का जो सिंबल्स जो यूज़ कर रहे हैं, नोटेशंस जो यूज़ कर रहे हैं बुक्स वाले, उन्होंने थोड़ा सा उल्टा यूज़ किया। बट 11th 12th में जाके आप डिस्टेंस को डी से लिखने लगोगे, स्पीड को एस से, टाइम को टी से, है ना। बट क्लास 9th में क्या बोल दिया गया है ना, क्लास 9th में देखो एस से डिस्टेंस को बोला गया है, एस से डिस्टेंस को एस से बोला जाता है। ठीक है, टी को टाइम और स्पीड और वेलोसिटी को वी से दिखाया जाता है। स्पीड और वेलोसिटी को वी से नोटेशन किया गया है ना। 9th क्लास में ये है, बट हायर लेवल में जाओगे तो डी और टी, जिसका जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं। अब मैं उस दोनों मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताऊँगा। सो ये सब छोड़ो, मारो गोली। मैंने क्या बोला, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। सो स्पीड v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी डेल ऑफ डिस्टेंस अपॉन डेल ऑफ टाइम, है ना। यही फॉर्मूला होता है स्पीड का। ठीक है, अब ये डेल का मतलब क्या होता है, इसको डेल बोल, ट्राइंगल जो बनाया उन्हें इसको डेल बोलते हैं। डेल का मतलब होता है चेंजिंग, यहाँ दिखाना। लाइक मैंने जैसे डेल एस लिखा, डेल एस का मतलब क्या है, S2 माइनस S1। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बॉडी फाइनल किस पोजीशन पे थी और इनिशियली वो किस पोजीशन पे थी, दैट इज मीन्स डेल एस। वैसे ही डेल टी की बात करें तो डेल टी का मतलब क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, याद रहेगा, इसको याद रखना। T2 यानी फाइनल, T1 यानी इनिशियल, S2 यानी फाइनल, S1 यानी इनिशियल, याद रखना। तो स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है, स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो जब भी ऐसा कभी फॉर्मूला बने रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, डिस्टेंस का, तो कुछ नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो है आपका वैल्यू स्पीड। ठीक है, अब देखो स्पीड को डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम इस तरीके से, दैट इज एस अपॉन टी। नॉर्मल इस तरीके से भी लिखा जाता है, एस अपॉन टी। अगर पॉइंट आपका एक ही है, बॉडी अगर एक ही कांस्टेंट यूनिफॉर्म में चल रहा है, देन एस अपॉन टी इस तरीके से लिखते हैं। बट एक्चुअल जो फॉर्मूला है स्पीड का वो यही है, याद रखना। ठीक है, नाउ इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। कैसे, देखो एस मतलब क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम को किससे, टाइम डिस्टेंस की छोटी यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर डिवाइड हो रहा ना, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इज ए एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। क्लियर हो गया। एक बार और बताता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करके, स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी। ठीक है, विच इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, वेयर S1 इज अ इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस है ना, तो पोजीशन से अपन शो करेंगे। S2 इज अ फाइनल पोजीशन, ठीक है। T1 इज अ इनिशियल टाइम, T2 इज द फाइनल टाइम। ठीक है, फाइनल टाइम लाइक दिस। ओके, अब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर एक ही हो, अगर बॉडी कांस्टेंट से चल रही हो और इनिशियल और फाइनल टाइम एक ही हो, इस केस में जो फॉर्मूला बन जाता है डेट इज एस अपॉन टी। ठीक है, सो आप कंफ्यूज मत होना, ये तीनों का मैंने रिलेशन बता दिया। इफ़ ये कौन सा केस है, इफ़ S1 इज इक्वल टू S2 हो जाए और T1 इज इक्वल टू T2 हो जाए, यूनिफॉर्म के केस में, यूनिफॉर्म
या बॉडी कांस्टेंट ट्रेवल कर रही है, उस केस में हम s अपॉन टी लिखते हैं, ठीक है, वेयर s इज अ डिस्टेंस, t इज अ टाइम एंड v इज द स्पीड। इस चीज़ को ध्यान रखना, नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है नोटेशन में तो ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, जो अपन पढ़ते हैं स्पीड को s से लिखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल टी अपॉन डेल डी अपॉन डेल टी। इस तरीके से भी आप नोटेशन यूज़ कर सकते हो। आपके एनसीईआरटी बुक में उल्टा चल रहा है इसलिए अपन उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बट रियल में 11th-12th में जाकर आप फिर एनसीईआरटी नहीं देखते होगे। जो स्पीड यानी s, डिस्टेंस यानी d, टाइम यानी t, है ना, कोई भी नोटेशन आप याद कर सकते हो। क्लियर है। और एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस को अपन मीटर से नापते हैं और टाइम को सेकंड से। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, जिसे हम मीटर, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, मीटर सेकंड लिखकर ऊपर -1, ठीक है। किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी के ऊपर -1, इसका मतलब 1/s, यही हुआ ना, इस तरीके से मीटर पर सेकंड। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। क्लास 8th या में आपने ये चीज़ देखा होगा, है ना। चलिए, स्पीड तो हमारा निपट गया। नाउ आगे कुछ टर्म्स भी हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो, इफ़ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड और अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जिसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ इफ़ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द स्पीड विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म बट हैव डिफरेंट वैल्यूज थ्रू आउट द मोशन ऑफ सच अ वेव। तो ये देखो, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्मली चल रही है ना, तो स्पीड के लिए ग्राफ किसके बीच में बनेगा, स्पीड के लिए ग्राफ बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो देखो, डिस्टेंस और टाइम के बीच में यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म लाइन बनी, यानी हर पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, हर पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मिलेगा और उनके इंटरवल की वैल्यू सेम होगी। यही होता है ना यूनिफॉर्म, अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। नाउ अभी देखो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब ऑन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ अ बॉडी। अब ये देखो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म में हमारी जो है ना इंटरवल अलग, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके से अलग अलग, टाइम तो सेम रहता है बट जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो अलग अलग रहता है। ऐसे को अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। ये भी याद रखना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बॉडी जितना चला है अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड, है ना। अब ये एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, मान लो ये आपका घर है, ये आपका होम है, ठीक है, ये आपका होम है, ठीक है। आप यहाँ से चले, आपको जाना कहाँ है, आपको अपनी स्कूल जाना है, आपको अपने स्कूल जाना है, ठीक है, आपको अपने स्कूल जाना है। क्लियर है, ये आपका स्कूल है। तो आपने यहाँ से इस पॉइंट से अपना बाइक या साइकिल लेकर निकला, आपने साइकिल लिया अपनी और यहाँ से चले। अब आपके रास्ता कैसे है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, और फिर आप स्कूल के ये गेट में आप एंट्री किए, है ना। अब देखो यार, यहाँ पे कहीं ब्रेकर्स भी होगा, मान लीजिए यहाँ ब्रेकर हैं, यहाँ ब्रेकर हैं, यहाँ ब्रेकर हैं, या फिर यहाँ पे यहाँ ये मोड़ पे क्या लग गया, मार्केट लगता है, तो यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे ट्रैफिक है, दिस इज ट्रैफिक, ठीक है, और ये आपका क्या है, ब्रेकर्स है। अब अपनी साइकिल लेके आपने चला, आपने अपनी साइकिल लेके यहाँ से आपने साइकिल लेके चला, ठीक है, साइकिल लेकर आप यहाँ से चले, तो आपकी जो स्पीड है, मान लीजिए आप 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो। इतना, ये तो साइकिल से इतना भी स्लो नहीं चलते हो, है ना। मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आप चल रहे हो। तो ऐसा तो नहीं आपने यहाँ से इस पॉइंट से 20 मीटर पर सेकेंड से आपने चलना चालू किया तो आप पूरा कंटिन्यूअस इधर भी 20, 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 इधर भी 20 में चल रहे होगे। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ब्रेकर आया तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो गई होगी, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। ट्रैफिक हुआ तो और स्लो हो गया होगा, आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा, है ना। यहाँ पे फिर
ब्रेकर आ गया तो फिर 10 मीटर, फिर आपने स्पीड बढ़ाया तो उसके बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर स्पीड कम, ब्रेकर्स आया तो स्पीड कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो आपकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज होती रह रही है, कभी कम कभी ज़्यादा। इस तरीके से आप अपने घर से स्कूल में पहुँचा है। तो अगर मैं पूछूँ आपसे आप किस स्पीड से अपने घर से स्कूल पहुँचे हो, तो आप तो बता ही नहीं पाओगे। कभी आपकी स्पीड ज़्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी, तो कैसे बताओगे। तो इसको ही अपन एवरेज स्पीड कहते हैं। एक ऐसी वैल्यू बता दो, एवरेज वैल्यू बता दो, यानी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते, कितनी बार स्पीड कम ज़्यादा हुआ। आपने नोट किया रीडिंग, आपकी स्पीड शुरू में 20 थी, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर उसके बाद 20 हो गई, है ना। इस तरीके से आपने स्कूल इतने सारे अलग अलग चेंज किए आपने स्पीड और फिर स्कूल पहुंचे। तो इन सारी स्पीड्स को ऐड करके कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 20 30 40 50 60 70 70/5, ये आ गया 5 और ये आ गया 14, है ना। तो आपकी एवरेज स्पीड कहलाएगी 14 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई पूछे कि क्या आपकी नॉर्मल एवरेज स्पीड क्या थी, तो आप क्या बताओगे, यार अपन 14 मीटर पर सेकेंड से चल के हम घर से स्कूल तक आए हैं, ये आपकी एवरेज स्पीड हो कहलाएगी, है ना कि आपकी एवरेज स्पीड 20 कहलाएगी, 5 कहलाएगी, 10 कहलाएगी, ये नहीं कहेगी। हम इन सब का सम करके जितने वैल्यूज हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, तो टोटल अब जो आएगा 14 जैसे आया, दैट इज योर एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल। घर से स्कूल तक आने की आपकी एवरेज स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड रहती है। इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। ये तो स्पीड निकला, एवरेज स्पीड की वैल्यू निकली। अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में कैसे निकालोगे, मान लीजिए कि आपके पास डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया, तो जाहिर सी बात है 10 किलोमीटर चलने के लिए आप एक स्पीड से तो चल नहीं रहे हो कि 10 मिनट में पहुंच जाओगे, है ना। टाइम ज़्यादा लग सकता है, कभी कम लग सकता है। इसलिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस जितना है और कितना टाइम लगा आपको वहाँ तक पहुँचने में। इसको आप कर दोगे तो इसकी हेल्प से भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है, याद रहेगा। नाउ कन्वर्जन फैक्टर, स्पीड में कन्वर्जन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। ये कहाँ काम आता है, यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे किलोमीटर में आएंगे, उस है ना। स्पीड में जितना स्पीड की यूनिट मैंने क्या बताया, स्पीड की ऐसा यूनिट बताया मैंने मीटर पर सेकेंड। तो यार जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे ना, तो कोशिश करना आपका जो आंसर है ना वो मीटर पर सेकेंड में ही आए, है ना। अगर आपका मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चंस किलोमीटर पर आवर में देता है, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, है ना। फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड में ही आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखो, तो अगर कोई किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्जन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कन्वर्जन में बता दे रहा हूँ, याद रखना आप ये कन्वर्जन, है ना। ये वैल्यू बार बार एक चीज़ करने की जरूरत नहीं, एक शॉर्ट वैल्यू याद कर लो जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे देखो अब अपन कोई वैल्यू दिया है, मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर को मीटर, किलोमीटर को मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1 × 1000, ये किलोमीटर जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। बट नीचे आवर है, आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 × 60, एक बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आवर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आवर जो है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, यानी 60 × 60, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, ये 2 5 = 10 और 2 3 = 6, 6 2 = 85/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको आ गया कि किसी क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू आ गई लाइक 10 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 12 किलोमीटर पर आवर, अगर ऐसे आ गया, आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप ये वाले मेथड से ऐसे मत करना कि 12 × 1000 लगाओ, फिर 60 × 60 करो, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो ये मीटर और ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। बट आपको पता है ना कि इनको कट करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, आपको आंसर 5/18 आएगा। तो डायरेक्ट क्या करना है, 12 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली क्या करना, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, काम तमाम, है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया। आगे चलते हैं
एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड। लीजिए क्वेश्चन भी आ गया, एंड किलोमीटर पर आवर, दोनों में निकालना है आपको। इफ इट ट्रेवल 40 किलोमीटर सेकेंड इन 5 आवर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन, स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लास 9th में आ गए बच्चा लोग, स्टेप से आपको बहुत ज़रूरी, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 40 किलोमीटर। ये एस नहीं है, ये मिस प्रिंट है। ठीक है, और टाइम कितना लगा, टाइम टेकन, टाइम कितना लग गया आपको 5 घंटे लग गए, है ना। आपको स्पीड निकालना है। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 5 घंटा। तो ये आ गया 40 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो लो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में बोला था, तो ये तो डायरेक्ट निकल गया, है ना। अब मुझे इसे मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 8 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या 5/18 अभी बताया था, 5/18 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा आंसर जो है लगभग 2.22 मीटर पर सेकंड। तो ये लो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, किलोमीटर पर आवर में भी, मीटर पर सेकंड में भी। क्लियर हो गया, स्पीड हमारा खत्म। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे छोटे मोटे, आई होप आप कर लोगे उसको अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है वेलोसिटी। वेलोसिटी को करने वाले हैं। क्या है वेलोसिटी, इट इज स्पीड ऑफ ए बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। ओहो, या एक और इंपॉर्टेंट चीज छूट गया स्पीड में। स्पीड जो था बच्चा लोग हमारा, स्पीड की क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्पीड की एक पर्टिकुलर क्या होती है, अपन किस तरीके से बताएं, लाइक यहाँ पे लिखा है स्पीड क्या होता है, हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, है ना। आपकी मैग्नेट स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ आप जैसे 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है, यानी हाउ फास्ट, कितने फास्ट से आप चल रहे हो, 20 मीटर पर सेकेंड से हम चल रहे हैं। और वेलोसिटी क्या होता है कि हाउ कितने स्पीड से चल रहे हो, नहीं कितने स्पीड से चल रहे हो और किस डायरेक्शन में चल रहे हो। फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड मैं ईस्ट में जा रहा हूं, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। और जिस भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उस क्वांटिटी को अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। इस चीज को याद रखना एकदम अच्छी तरीके से। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को v से दिखाएंगे, इसको भी, इसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको भी s अपॉन t लिखेंगे यूनिफॉर्म के केस में। ठीक है, और नॉर्मली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डेल s अपॉन डेल t, इस तरीके से इसको भी बोलोगे। सर स्पीड का भी सेम फॉर्मूला, वेलोसिटी का भी सेम फॉर्मूला। जी हाँ बच्चा, स्पीड और वेलोसिटी में बस थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस है ना। एक डिफरेंस तो आपको बता ही दिया, दूसरा डिफरेंस आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है, नहीं देखा है, पक्का नहीं देखा है। चलो मैं अभी आपको डिफरेंस अलग से बताऊंगा, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस अलग से बताऊंगा। बट अगर आपने देख लिया है, एक तो आपको डिफरेंस दिख गया होगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी का होता है और वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी का होता है। क्लियर है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस दिखा, अरे भाई वेलोसिटी का फॉर्मूले में ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और स्पीड के फॉर्मूले में ये जो s है वो डिस्टेंस है। बस इतना ही सा डिफरेंस है। नहीं समझे, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करूंगा तब। ठीक है, आगे अपन करते हैं। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दैट इट्स वैल्यू चेंजेस व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, ये पता ही है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन, एवरेज वेलोसिटी विल बी द कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इन एवरेज स्पीड। जैसे हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था, क्या क्या था एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे, बट डिस्टेंस की जगह आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर हो गया। नाउ फॉर यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी,
द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। देखो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमारा ये निकलेगा, अगर स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्रेकर्स और ट्रैफिक की वजह से, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बट अगर बॉडी आपकी कंटिन्यूअस एक ही वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, इस केस में हमारी जो निकलेगी वो एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, देखो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। याद रखना एवरेज वेलोसिटी किस केस में, जब बॉडी आपकी यूनिफॉर्म चल रही हो। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हो गया भाई। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेम, मीटर पर सेकेंड सेम होगा जो उसमें हुआ था, ठीक है। यहाँ भी वही वेलोसिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, दोनों तीनों हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक डिफ्रेंसिएशन मैं आपको करके बता रहा हूँ, स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफ्रेंशिएशन करके बता रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। स्पीड और वेलोसिटी, कभी कभी टीचर्स पूछ देते हैं आपसे कि यार बताओ स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ना, डिफ्रेंशिएट करके बताओ। तो देखो मैं इधर स्पीड लिख रहा हूँ और इधर वेलोसिटी लिख रहा हूँ। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेक्चर 2 में अपन ने डिस्कस किया था, देखो यार, है ना। अब देखो ये सेम 1 सेकेंड देखते हैं, ये क्योंकि इसमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है ना। सेकेंड पॉइंट इसका भी डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वैसे ही वेलोसिटी के पास भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, सो इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया दूसरा डिफरेंस, ठीक है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड की जो वैल्यू आती है वो हमेशा प्लस में आती है, स्पीड हमेशा आगे ही बढ़ता है, आगे ही चलता है, ठीक है। उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए कि जिस भी डायरेक्शन में चलता है वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। बट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है, इट्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेन 3 डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, अब अपन क्वेश्चन लगा लेते हैं वेलोसिटी पे। देखो यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय अ बॉडी इज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो कोई जर्नी था, फॉर एग्जाम्पल बंदा ए से इसको जाना है बी पे, है ना। तो ए से बी पे, तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, मान लो कोई भी पाथ से जा रहा है ए से बी पे, है ना। तो फर्स्ट हाफ में ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, है ना। फर्स्ट हाफ में 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, चला 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 यहाँ तक मान लो फर्स्ट हाफ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ यार, मार्केट वाली एरिया आ गई, तो इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये ट्रैफिक वाला एरिया है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, स्पीड स्लो। और सेकेंड हाफ जो है इसमें इसकी स्पीड स्लो हो गई, इसलिए 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो बताना है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड बाय द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है ना, स्पीड पहले इतना 40 फिर कम ज़्यादा हो रहा था स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म का केस है, तो नॉन यूनिफॉर्म का केस है, तो नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो इसको कैसे स्टार्टिंग करेंगे सॉल्यूशन इसका, कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ स्पीड बी कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर, और ड्यूरिंग सेकेंड हाफ स्पीड बी 20 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, बताओ भाई, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा।
तो एवरेज स्पीड क्या है, शुरू में 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, फिर 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। ये स्पीड में ही दिया है ना, ये स्पीड में दिया है, अपन डिस्टेंस की हेल्प से नहीं निकाल रहे, स्पीड है, स्पीड दिया हुआ है और अपन एवरेज स्पीड निकालना है। जैसे मैंने आपको यहाँ ये पाथ वाला क्वेश्चन कराया था, स्पीड था, स्पीड में टोटल स्पीड जोड़ के जितने नंबर थे उतने से डिवाइड कर दिया था। वैसे यहाँ पे हमें स्पीड दिया है, ना कि हमें डिस्टेंस और टाइम दिया है कि अपन टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करके निकालें, है ना। तो एवरेज स्पीड दिया है अलग अलग, हमें एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों स्पीड को अपन प्लस कर देते हैं और उसको दो स्पीड है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 40 50 60 60/2 ये आ गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर आ गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर, इसका आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अपन के पास टाइम दिया है, देखो ये टाइम है, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, ये टाइम है, और ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो फर्स्ट आवर में 20, सेकेंड में 40, थर्ड में तो नॉन यूनिफॉर्म का केस है ना, अलग अलग इसे चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म का केस है, अलग अलग स्पीड से चल रही है गाड़ी, है ना। फर्स्ट में इतना ही, सेकंड में इतना था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना, कि टोटल कितना डिस्टेंस चला, 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, तो कितना हो गया, 40 50 60 70 80 90 किलोमीटर टोटल चला। और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल कितने टाइम में, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, यानी 1 2 3 घंटे लगे टोटल चलने में। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। एवरेज स्पीड का अपन को एक और फॉर्मूला पता है, क्या पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 90 और टोटल टाइम 3 घंटा, तो ये आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब क्योंकि क्वेश्चन सब किलोमीटर आवर में है तो आंसर भी किलोमीटर आवर में छोड़ने में कोई गुनाह नहीं है, आप छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ना ही क्वेश्चन में कहीं बोला है मीटर पर सेकंड में निकालना है, ठीक है, तो आप छोड़ सकते हो यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब अपन थर्ड टॉपिक पे आ रहे हैं इस सेशन का, और इसके टॉपिक के बाद हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। तो देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन को अपन बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, दैट इज एक्सीलरेशन। तो मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी या स्पीड का रिलेशन किससे, टाइम से, वो भी डिवीजन में, रेट ऑफ चेंज यानी रेशियो में। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो रेट ऑफ चेंज यानी v, अरे लिख क्यों नहीं रहा भाई, v रेट ऑफ चेंज यानी स्पीड अपॉन टाइम, ये हो जाता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। और इसको एक्चुअल में लिखते हैं डेल v अपॉन डेल टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, टोटल चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड अपॉन टोटल चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो डेल v अपॉन डेल टी नॉन यूनिफॉर्म के केस में। यूनिफॉर्म के केस में कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी है ये चीज़ को, है ना। तो अपन इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो एक्सीलरेशन मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डेल v अपॉन डेल टी, ये हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, डेल v यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। ये भी फॉर्मूला होता है अपॉन टाइम, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। अब v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी। देखो u पहले आता है, u के बाद v आता है, तो u क्या होगा, शुरू में बॉडी कुछ तो इनिशियल बॉडी वेलोसिटी होगा ना, शुरू में कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो u, और फाइनल में किस वेलोसिटी से फाइनली चल रहा था, v, तो uv। तो एक्सीलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी को फाइन हमेशा लिखते हैं, हमेशा ना गाइज फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है,
याद रखना हमेशा फाइनल की चीज़ें फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। अब फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम हो, फाइनल स्पीड अपॉन फाइनल इनिशियल स्पीड हो, या फाइनल डिस्टेंस अपॉन इनिशियल डिस्टेंस हो, हमेशा चीज़ें हम फाइनल से ही इनिशियल को माइनस करते हैं, याद रखना। तो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, अपन इसको भी पढ़ लिया जाए, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जाहिर सी बात है, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अचानक से एक्सेलरेट हुई, गाड़ी का एक्सेलरेशन किया तो स्पीड बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, तो यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑलवेज कम्स इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्लियर है। नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वैल्यू, v माइनस यू अपॉन टी, क्लियर हो गया, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। इफ v इज ग्रेटर, इफ फाइनल वेलोसिटी इज ज़्यादा है इनिशियल से, देन a विल बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। यानी मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू है, शुरू में गाड़ी की स्पीड क्या थी 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन करने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितना टाइम लगा होने में, 2 सेकेंड लगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 5 फाइनल में से इनिशियल अपॉन टोटल टाइम दैट इज 2 सेकेंड, तो ये आ गया 3/2 आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट बताओ भाई, एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन को आप लिखते हो डेल वी अपॉन डेल टी, वेलोसिटी को या स्पीड को आप मेजर करते हो मीटर पर सेकेंड से, और टाइम भी है सेकेंड से, तो ये सेकेंड नीचे आके हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो मीटर सेकेंड का पावर -2, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो 3 तरीके से, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़, याद रखना। नाउ रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, स्पीड को स्लो करना। शुरू में गाड़ी को हूं करके आपने एक्सेलरेट किया तो यानी एक्सेलरेशन बढ़ा, फिर आपने धीरे धीरे एक्सेलेटर को स्लो करने लगे अपनी बाइक की, तो क्या होगी, गाड़ी स्लो होने लगी, स्लो होते 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 रुक जाएगी गाड़ी, तो दैट इज डी एक्सेलरेशन करना। तो डी एक्सेलरेशन भी फॉर्मूला सेम रहेगा, बट डी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी हमेशा माइनस में आएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर निगेटिव है यानी ये एक्सेलरेशन नहीं, ये डी एक्सेलरेशन है, याद रखना, ठीक है। अब ये देखो ग्राफ बनाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये ग्राफ है, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझो क्या हो रहा है ग्राफ में। देखो यहाँ पे शुरू में देखो ये कर्व इस तरीके से कर्व बन रहा है, यहाँ तक कर्व बना है ना, और ये कर्व क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस तरह से कर्व होता जा रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ। उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या बताता है कि जो भी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर कर्व क्या हो रहा है, अब कर्व ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, कर्व ऊपर से नीचे यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है ना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम होता है फॉर्मूले में, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है ना। फिर पॉइंट डी से पॉइंट ई तक एक स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इसकी एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रही, तो एक्सेलरेशन 0 बट वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। फिर से देखो कर्व नीचे की ओर आ रहा है यानी डी एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है यानी डी एक्सेलरेशन हो रहा है। नाउ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, नाउ इंक्रीज, फिर यहाँ पे देखो कर्व इस तरीके से बढ़ रहा है यानी इंक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन। तो पहले इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो रहा था जब ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था। फिर ऊपर से जब नीचे की ओर आने लगा ग्राफ तो डी एक्सेलरेशन होने लगा, इंक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन, ठीक है। ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है यानी एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है यानी डी एक्सेलरेट हो रहा है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। एग्जाम्पल 1, A car speed increases from 40 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Calculate the acceleration of the car. देखो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही बोलते हैं अरे सर फाइनल वेलोसिटी ये रहा, इनिशियल वेलोसिटी ये रहा, टाइम, दोनों को डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देते हैं, a = v - u/t, हमारा आंसर आ गया। बच्चा ध्यान दो, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ये देखो इनकी यूनिट्स देखो km/h में है, ये भी km/h में, बट टाइम की यूनिट सेकंड में है, यानी आपको यहाँ पे कन्वर्जन करना है, यहाँ पे आपको कन्वर्जन करना है।
तो कैसे कन्वर्ट करोगे, या तो इस टाइम सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर लो या इन दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो अपन करते, देखो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर, इसको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो याद है 40 में 5/18 मल्टीप्लाई कर दो तो ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। वैसे ही फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, v कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 60 में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और टाइम की वैल्यू दिया हुआ है सेकंड में, तो ये तो सब सेकंड में हमने कन्वर्ट कर ले, इसको अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी देखो इसकी वैल्यू आएगी 11.11 और इसकी वैल्यू आएगी 16.6, ठीक है, इसकी आएगी। तो ये आ जाएगा 16.6 माइनस 11.1 अपॉन 5, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे तो 1.11 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन देख लेना, मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कार ट्रेवलिंग विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स इनटू रेस्ट में आ जा रहा है इन 0.5 आवर्स में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। देखो ना क्या रहा है, क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। अ कार ट्रेवलिंग विथ स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी की दिया है कितना 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी कितना है, कार क्या इनिशियल में इतने में चल रही थी फिर रेस्ट में आ गई यानी रुक गई, तो 0 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। टोटल 20 किलोमीटर से 0 तक आने में, स्पीड से रुकने तक आने में टोटल टाइम लगा 0.5 आवर्स लगे, 0.5 आवर्स लगे। तो एक्सीलरेशन बताना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि देखो ये भी किलोमीटर आवर में है ये भी आवर्स में है, तो अपन को कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर देते हैं। तो फाइनल 0 माइनस 20 अपॉन 0.5, यानी तो ये जगह माइनस 20 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई करके नीचे से पॉइंट हट जाएगा, तो 5 2 जा 10, ये आ गया माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल ये हो गई, तो यानी गाड़ी क्या हो रही है, तेज से स्लो हो रही है, यानी मोशन से रेस्ट में आ रही है बॉडी, यानी क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। और डी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है हमेशा माइनस में आनी चाहिए, तो देखो हमारा आंसर ऑटोमेटिक माइनस में आ गया, माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओ वेट अ सेकेंड डूड, एक्सेलरेशन है पर आवर स्क्वायर होगा, यूनिट अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी गलत कर दिया, एक्सेलरेशन ये तो स्पीड था, एक्सेलरेशन आया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, इसको सुधार लेना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा लोग, ये गलती मत करना, ठीक है। यहाँ भी माइनस 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट में गलती मत करना वरना बैंड बच जाएगी, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको जो तीनों टॉपिक हैं स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी मैंने करा दिया। आई होप ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, परसों मिलेंगे आपसे, क्लास 9th की हमारी MWF में ही रहता है। बाकी अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट जो है edugrown.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे नोट्स को व्यू कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।